कभी सोचा है, अगर आप किसी बच्चे की जान बचा सकते हो लेकिन खुद की जान खतरे में हो तो क्या आप कूद पड़ोगे? रिचर्ड हैरिस ने ऐसा ही किया। थाईलैंड की एक गुफा में बाढ़ आ गई थी और 12 बच्चे अंदर फंसे थे। हर कोई हार मान चुका था, लेकिन रिचर्ड ने रिस्क लिया और उन्हें बाहर जिंदा निकाल लाए। यही है द आर्ट ऑफ रिस्क। रिस्क लेने से लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें हार का डर सताता है, लेकिन जो लोग रिस्क नहीं लेते वो कभी जीतते भी नहीं। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, रिस्क लेने का मतलब बेवकूफी करना नहीं होता, बल्कि तैयारी करना होता है। पहले नॉलेज लो, फिर प्लान बनाओ और फिर एक्शन लो। यही होता है स्मार्ट रिस्क, और यही जिंदगी बदलता है। अब सोचो, क्या तुमने कभी ऐसा कोई रिस्क लिया जो तुम्हें वहां ले जा सके जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो? नया काम शुरू करना, सबके खिलाफ जाकर खुद पर भरोसा करना, मुश्किल रास्ता चुनना, ये सब रिस्क ही तो है। लेकिन यही वो रिस्क है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाते हैं। हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, एक सेफ खेलने का और जिंदगी भर पछताने का, दूसरा रिस्क लेने का और खुद को साबित करने का। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? रिचर्ड की तरफ, अगर तुम भी सोचो कि अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं कभी जान नहीं पाऊंगा कि क्या हासिल कर सकता था, तो यही सोच तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए तैयार करती है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गईं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो तुम्हें सोचने, लड़ने और जीतने के लिए मजबूर कर दें। रिस्क लो, क्योंकि सेफ खेलकर कभी कोई लेजेंड नहीं बना। जिंदगी का योद्धा, द आर्ट ऑफ रिस्क, चैप्टर 1, स्क्रिप्ट इन हिंदी। टाइटल, रिस्क वो है जो डर के बाद भी लिया जाए। चैप्टर 1, समरी इन हिंदी। क्या तुमने कभी वो फीलिंग महसूस की है जहां दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग कहता है नहीं ये मत कर? बस वहीं से शुरू होती है द आर्ट ऑफ रिस्क की असली कहानी। चैप्टर 1 में रिचर्ड हैरिस हमें सिर्फ अपनी कहानी नहीं बताते, वो हमें हमारे डर से सामना कराते हैं। रिचर्ड एक केव डाइवर हैं, यानी वो ऐसे पानी से भरी गुफाओं में उतरते हैं जहां जरा सी गलती जान ले सकती है। और यही उन्हें सिखाता है, रिस्क मतलब बेवकूफी नहीं है, रिस्क मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब उन्होंने पहली बार केव डाइविंग शुरू किया, तब उन्होंने महसूस किया कि अगर मैं सिर्फ सतह पर रहूंगा तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि गहराई में क्या है। और यही लाइफ पर भी लागू होता है। अगर हम कंफर्ट जोन में ही जिएंगे तो कभी उस गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमारे सपने छिपे हैं। रिचर्ड कहते हैं कि हमारा दिमाग हमें सेफ रखना चाहता है, लेकिन दिल हमें जीना सिखाता है। रिस्क वही लोग लेते हैं जो कुछ महसूस करते हैं, अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं। चैप्टर 1 की सबसे पावरफुल बात यह है, हर बड़ा रिस्क एक छोटी शुरुआत से शुरू होता है। पहले वो छोटी सी गुफा, फिर थोड़ा गहरा पानी, फिर लंबी डाइव, और एक दिन वो मोमेंट आया जहां 12 बच्चों की जिंदगी उनकी हिम्मत पर टिकी थी। क्या वो डरते थे? हाँ, लेकिन क्या वो रुके? नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद से एक सवाल किया, अगर मैं ना गया तो क्या कोई और जाएगा? अब मैं तुमसे वही सवाल पूछता हूं, तुम्हारे सपने तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो कौन लेगा? लाइफ में वो लोग जीतते हैं जो डर के बाद भी आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये चैप्टर 1 पसंद आया तो अगला चैप्टर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम मिलकर आपकी सोच को इतना मजबूत बनाएंगे कि कोई भी डर आपको रोक ना सके। याद रखो, रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन रिस्क न लेने से जिंदगी अधूरी रह जाती है। जिंदगी का योद्धा, द आर्ट ऑफ रिस्क, चैप्टर 2, स्क्रिप्ट इन हिंदी। टाइटल, रिस्क लेने के लिए जीनियस नहीं करेज चाहिए होता है। दुनिया अक्सर कहती है जो रिस्क लेते हैं वो पागल होते हैं, लेकिन रिचर्ड हैरिस कहते हैं रिस्क लेने वाले ही असल में समझदार होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कब, कहां और कैसे आगे बढ़ना है। चैप्टर 2 की शुरुआत एक बहुत जरूरी सवाल से होती है, रिस्क लेना क्या एक टैलेंट है? नहीं, चाहे कोई खास लोगों की क्वालिटी नहीं है, ये एक स्किल है जो हर कोई सीख सकता है। रिचर्ड बताते हैं कि रिस्क लेने वाले लोग भी बाकी लोगों जैसे ही होते हैं।
उन्हें भी डर लगता है। असफलता का डर, रिजेक्ट होने का डर और खो देने का डर। फर्क बस इतना होता है, वो डर को फील करके भी आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हैरिस एक कहानी शेयर करते हैं जब उन्होंने एक गहरी, तंग और अंधेरी गुफा में डाइव किया था, जहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। हर पल उन्हें लग रहा था कि ये उनका आखिरी डाइव हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को कंट्रोल में रखा, काल्म रखा और ट्रस्ट किया अपने ट्रेनिंग पर, अपने इंस्टिंक्ट्स पर। क्यों? क्योंकि वो जानते थे करेज कोई बिना डर के पैदा नहीं होता। करेज पैदा होता है डर के बावजूद चलने से। चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि रिस्क लेने के लिए जीनियस या हीरो बनने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज चाहिए, करेज। रिचर्ड कहते हैं, अगर आप हर बार परफेक्ट बनने का इंतजार करोगे तो कभी शुरू नहीं कर पाओगे। इसलिए रिस्क लो, सीखो, गिरो और फिर उठो। अगर आपको ये चैप्टर 2 पसंद आया तो अगला चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं वो कहानियां जो आपको अंदर से हिलाकर रख देंगी। डर सबको लगता है, फर्क बस इतना है, कुछ लोग उसी डर में जीते हैं और कुछ उसे हराकर आगे बढ़ते हैं। जिंदगी का योद्धा, द आर्ट ऑफ रिस्क, चैप्टर 3 टाइटल, अगर रिस्क नहीं लोगे तो तुम कभी खुद को जान ही नहीं पाओगे। रिचर्ड हैरिस इस चैप्टर की शुरुआत एक गहरे सवाल से करते हैं, क्या हम वाकई खुद को जानते हैं? हम सोचते हैं कि हमें सब पता है, हम क्या कर सकते हैं, कितना झेल सकते हैं और क्या हासिल कर सकते हैं। लेकिन सच ये है, जब तक हम खुद को कड़ी चुनौती नहीं देते, हम अपने अंदर की ताकत को पहचान ही नहीं पाते। चैप्टर 3 बताता है कि रिस्क लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यह हमें खुद से मिलवाता है। रिचर्ड एक बार एक मिशन पर गए थे, जहां गुफा इतनी संकरी थी कि इंसान के शरीर से भी कम जगह थी। सांसें रुकने लगती थीं, लेकिन उन्होंने कहा, उस अंधेरे में मैंने खुद को साफ साफ देखा। रिस्क हमें मिरर की तरह दिखाता है कि हम कौन हैं। क्या हम डर से भागने वाले हैं या उसका सामना करने वाले? इस चैप्टर की सबसे गहरी बात यह है, रिस्क आपको तोड़ता है, लेकिन फिर वही आपको दोबारा बनाता भी है। और इस बार आप स्ट्रॉन्गर होते हो, क्लियर होते हो और असली तुम सामने आता है। रिचर्ड कहते हैं, जब आप किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जो आपको पूरी तरह हिला दे, तब आप महसूस करते हो कि आपने पहले कभी खुद को जाना ही नहीं था। तो अब सवाल तुमसे है, क्या तुम खुद को वाकई जानना चाहते हो? तो रिस्क लो। अगर ये चैप्टर आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपने अपनी लाइफ में अब तक सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया है। और अगला चैप्टर मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब तुम डर के आगे जाते हो तभी तुम खुद के और करीब आते हो। जिंदगी का योद्धा, जो लोग रिस्क लेते हैं वो अक्सर अकेले होते हैं। जब आप कुछ अलग करने की सोचते हो, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, डराते हैं, रोकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो बाकी नहीं कर पाए वो तुम कैसे कर पाओगे। लेकिन चैप्टर 4 यही बताता है कि रिस्क लेना मतलब अकेले चलना, और अकेले चलना ही आपको भीड़ से अलग करता है। रिचर्ड उस मिशन की बात करते हैं जब थाईलैंड में बच्चों को बचाने के लिए बहुत से लोग मना कर रहे थे। कहा रहे थे ये मिशन सफल नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और अकेले वो काम किया जिसे सब नामुमकिन मानते थे। यही फर्क है रिस्क लेने वाले और सेफ खेलने वाले लोगों में। रिचर्ड कहते हैं, जब आप रिस्क लेते हैं तो रास्ता अंधेरा होता है, लेकिन हर कदम पर आपको खुद से रोशनी करनी पड़ती है। और इस सफर में लोग साथ नहीं आते, क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो ये रास्ता चुनते हैं वही आगे चलकर लीडर बनते हैं। चैप्टर 4 का सबसे मजबूत मैसेज है, रिस्क लेने वाले इतिहास बनाते हैं, बाकी इतिहास पढ़ते हैं। अगर तुम भी खुद पर भरोसा करते हो, अगर तुम भी अकेले चलने का साहस रखते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी कहानियां लाते हैं जो तुम्हें खुद से मिलवाएंगी। अकेले चलो, क्योंकि भीड़ सिर्फ शोर करती है, इतिहास नहीं। जिंदगी का योद्धा, द आर्ट ऑफ रिस्क, चैप्टर 5 टाइटल, रिस्क में हार नहीं होती,
हार तो तब होती है जब तुम कोशिश ही नहीं करते। रिचर्ड हैरिस इस चैप्टर में एक गहरी बात कहते हैं। हम हार से नहीं डरते, हम उस दर्द से डरते हैं जो कोशिश करने के बाद भी कुछ हासिल ना होने पर होता है। लेकिन सोचो, अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो क्या तुम कभी जान पाओगे कि तुम कितना कर सकते थे? चैप्टर 5 का सबसे बड़ा सबक यही है। रिस्क का मतलब जीतना नहीं, रिस्क का मतलब होता है कोशिश करना, पूरी ताकत से, पूरे दिल से। रिचर्ड कहते हैं, जब वो एक गुफा में फंसे लड़कों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो उनके दिमाग में हर एक सेकंड एक सवाल चल रहा था, क्या ये कामयाब होगा? लेकिन फिर उन्होंने खुद से कहा, ये सोचने का वक्त नहीं है, ये करने का वक्त है। यही है असली रिस्क टेकर की पहचान। वो नतीजे की परवाह नहीं करता, वो अपना 100% देना जानता है। इस चैप्टर की सबसे इमोशनल लाइन है, अगर तुम हार गए लेकिन तुमने पूरी कोशिश की तो तुम्हें अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो वो पछतावा जिंदगी भर रहेगा। आज हम सब किसी न किसी डर में जी रहे हैं, डर फेल होने का, डर रिजेक्ट होने का, डर ये सोचने का कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन रिचर्ड हैरिस हमें यही समझाते हैं, लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलो और एक बार खुद से पूछो, क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगा अगर मैंने कोशिश ही नहीं की? अगर आपको इस चैप्टर की बातें दिल तक पहुंची हों तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ, तुम कब खुद को रोकने वाले डर को तोड़ोगे? कभी भी कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि रिस्क में हार नहीं, सीख होती है। द आर्ट ऑफ रिस्क, चैप्टर 6, टाइटल, जो डर को दोस्त बना लेता है वो जीत को अपना बना लेता है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझा जा सकता है, उसे अपनाया जा सकता है। चैप्टर 6 हमें सिखाता है कि रिस्क लेने का असली रास्ता डर को नकारना नहीं है, बल्कि डर को अपना साथी बना लेना है। जब रिचर्ड गुफा में उतरते हैं तो हर बार मौत उनका सामना करती है, लेकिन वो डर से भागते नहीं, उसे समझते हैं। उसकी वजह से और ज्यादा सतर्क, ज्यादा मजबूत बनते हैं। यही तो असली रिस्क टेकर की पहचान है। वो डर को हथियार बनाता है, कमजोरी नहीं। इस चैप्टर में हैरिस बताते हैं कि उन्होंने डर को एक संकेत की तरह देखना शुरू किया। अगर मैं डर रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो वाकई मायने रखता है। ये लाइन आपको झकझोर देती है। करेज isn't the absence of fear, it's moving forward despite it। यानी हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। चैप्टर 6 हमें सिखाता है कि अगर हम हर डर से पीछे हटेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रिस्क लेने का मतलब है डर को चेहरे पर देखकर कहना, हाँ तू है, लेकिन मैं तुझसे बड़ा हूं। अगर आपको भी ये चैप्टर अंदर तक महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपने डर से बड़ा हूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक जंग है। डर के खिलाफ, हार के खिलाफ, खुद के लिए। डर को अपना लो, क्योंकि जीत वहीं होती है जहां रिस्क होता है। द आर्ट ऑफ रिस्क, चैप्टर 7, टाइटल, रिस्क वो नहीं जो सबको दिखे, रिस्क वो है जो सिर्फ तुम्हें महसूस हो। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, हर इंसान का रिस्क अलग होता है। किसी के लिए ऊंचाई से कूदना रिस्क है, तो किसी के लिए माफ करना, किसी के लिए पब्लिक में बोलना रिस्क है, तो किसी के लिए खुद के सपनों के लिए घर वालों से टकरा जाना। चैप्टर 7 हमें सिखाता है कि रिस्क बाहर से नहीं मापा जाता, रिस्क तुम्हारे अंदर से निकलता है। रिचर्ड बताते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा रिस्क सिर्फ गुफाओं में उतरना नहीं था, बल्कि उस मिशन की जिम्मेदारी लेना था जिसमें 12 बच्चों की जान उन पर टिकी थी। सोचो, एक गलत फैसला और सब खत्म, लेकिन उन्होंने फिर भी रिस्क लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से एक वादा किया था कि वो उस डर के आगे नहीं झुकेंगे। चैप्टर 7 की सबसे गहरी बात यह है, रिस्क हमेशा दिखता नहीं है, लेकिन वो हर उस मोड़ पर होता है जहां आप चूज करते हो, आसान रास्ता या सही रास्ता। रिचर्ड कहते हैं, रिस्क वो है
जो तुम्हें बड़ा बना सकता है, लेकिन वही रिस्क तुम्हें तोड़ भी सकता है। फर्क इस बात में है कि तुम उसके साथ कैसे खड़े होते हो। अगर तुम भी ऐसे रिस्क का सामना कर रहे हो जिसे कोई और नहीं समझता, तो तुम अकेले नहीं हो। कमेंट में लिखो, मैं अपने रास्ते का योद्धा हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सफर तुम्हारा है, लेकिन साथ हम भी हैं। रिस्क मत देखो, रिस्क को समझो, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां बाकी लोग पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकते। द आर्ट ऑफ रिस्क, चैप्टर 8 टाइटल। सिर्फ साहसी लोग ही रिस्क नहीं लेते, बल्कि वो लोग भी जो कुछ बदलना चाहते हैं। रिचर्ड हैरिस इस चैप्टर में एक जरूरी बात करते हैं। हर बड़ा बदलाव एक रिस्क से शुरू होता है। जो लोग दुनिया में कुछ नया करते हैं, जो सिस्टम को तोड़ते हैं, जो नई राह बनाते हैं, वो सब जानते हैं कि वो रिस्क ले रहे हैं, और फिर भी वो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8 में रिचर्ड बताते हैं कि जब उन्होंने थाई गुफा मिशन को लीड किया, तो पूरी दुनिया की निगाहें उन पर थीं। अगर वो एक गलत फैसला लेते, तो वो सिर्फ 12 जिंदगियां नहीं, बल्कि अपना आत्मसम्मान, करियर और हिम्मत सब कुछ खो सकते थे। लेकिन उन्होंने एक बात ठान ली थी, अगर इस दुनिया में कुछ बदलना है, तो सबसे पहले डर से बाहर निकलना होगा। इस चैप्टर की सबसे दिल छूने वाली लाइन है, जब तुम्हारे रिस्क का फायदा सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि दूसरों को भी मिलता है, तब वो रिस्क एक जिम्मेदारी बन जाती है। रिस्क लेना सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए नहीं होता, कभी कभी वो किसी और की जिंदगी बचाने, किसी और का हौसला बनने, या किसी और के लिए रास्ता बनाने के लिए होता है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, करेज वो नहीं जो तुम्हें आगे ले जाए, बल्कि वो है जो दूसरों को भी साथ लेकर चले। अगर तुम भी कोई ऐसा रिस्क ले रहे हो जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि किसी और के लिए भी मायने रखता है, तो कमेंट में जरूर लिखो, मैं बदलाव लाने वाला हूं। और अगला चैप्टर मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिस्क वही सच्चा होता है जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि किसी और की रोशनी भी बन जाए। जिंदगी का योद्धा, द आर्ट ऑफ रिस्क, चैप्टर 9 टाइटल। रिस्क लेने वाले हमेशा जीतते नहीं, लेकिन वो कभी हारते भी नहीं। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, अगर तुम रिस्क लेकर जीतते हो, तो तुम एक हीरो बनते हो, और अगर तुम रिस्क लेकर गिरते हो, तो तुम एक सीख बन जाते हो किसी और के लिए। इस चैप्टर में वो बात करते हैं उन हजारों लोगों की जो रिस्क लेते हैं, लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता। उनकी कहानियां अखबार में नहीं छपती, उन्हें अवार्ड नहीं मिलते, लेकिन वो बदलाव लाते हैं क्योंकि वो कोशिश करते हैं। चैप्टर 9 का संदेश साफ है, रिस्क लेने का मतलब सिर्फ ट्रॉफी जीतना नहीं होता, बल्कि वो सफर तय करना होता है जहां तुम खुद को पीछे छोड़ आते हो। रिचर्ड बताते हैं कि रिस्क टेकर की सबसे बड़ी पहचान ये है, वो किसी नतीजे के लिए रिस्क नहीं लेता, बल्कि खुद को साबित करने के लिए लेता है। इस चैप्टर में वो एक साधारण आदमी की कहानी बताते हैं जो हर दिन अपने परिवार को बेहतर भविष्य देने के लिए रिस्क लेता है। कम पैसों में बिजनेस शुरू करता है, लोग हंसते हैं, लेकिन वो डटा रहता है। वो आदमी हार गया? नहीं, क्योंकि उसने कोशिश की, उसने अपने डर को हराया। और यही इस चैप्टर का सबसे गहरा सच है, जो रिस्क लेता है वो कभी हारता नहीं। अगर तुम भी हार से नहीं, कोशिश ना करने से डरते हो, तो कमेंट में जरूर लिखो, मैं कोशिश करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे ही दमदार कहानियों और सच से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। रिस्क लेने वाले हमेशा जीतते नहीं, लेकिन जो रिस्क नहीं लेते वो कभी जीतते ही नहीं। जिंदगी का योद्धा, द आर्ट ऑफ रिस्क, चैप्टर 10 टाइटल। रिस्क की शुरुआत बाहर से नहीं, अपने अंदर से होती है। रिचर्ड हैरिस इस चैप्टर में एक ऐसी बात कहते हैं जो सीधा दिल में उतर जाती है। अगर तुम्हारा मन खुद पर यकीन नहीं करता, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रिस्क लेने नहीं दे सकती। रिस्क लेना कोई एक्शन नहीं है, ये एक फैसला है अपने पुराने डर को छोड़ने का, अपनी लिमिट को तोड़ने का, और अपने अंदर छिपे असली इंसान को बाहर लाने का। चैप्टर 10 में रिचर्ड बताते हैं कि असली लड़ाई बाहर के हालात से नहीं होती, असली लड़ाई तो अपने अंदर चलती है, जो हर बार कहता है क्या तू सच में ये कर सकता है। लेकिन वही इंसान जो उस आवाज को चुप करा देता है, वही रिस्क टेकर बनता है।
रिस्क की शुरुआत खुद पर भरोसे से होती है और भरोसा तभी आता है जब तुम एक कदम बढ़ाते हो डर के खिलाफ। इस चैप्टर में रिचर्ड ने यह कहा जो दिल दहला देता है। रिस्क लेने से पहले खुद से एक सवाल करो, क्या मैं अपने डर से बड़ा बनना चाहता हूं या डर के साथ मरना चाहता हूं? यह सवाल ही काफी है अपनी जिंदगी की दिशा तय करने के लिए। अगर तुम भी अभी एक ऐसी जंग लड़ रहे हो जो बाहर कोई नहीं देख पा रहा, लेकिन तुम्हारे अंदर आग है, तो कमेंट करो, मैं खुद को जीतूंगा। और इसी तरह की गहराई भरी कहानियों और सच से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिस्क का रास्ता लंबा है, लेकिन मंजिल वहां मिलती है जहां तुम खुद को पा लेते हो। जिंदगी का योद्धा।